गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स की क्लास और आज हमारा टॉपिक है दादा भाई नेरोजी के आर्थिक विचार। तो पहले हम नोट डाउन कर लेंगे कि दादा भाई नेरोजी जी के आर्थिक विचार। अब पहले हम ये देखेंगे कि दादा भाई नेरोजी कौन थे। तो दादा भाई नेरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। उन्होंने भारत की आर्थिक समस्याओं के बारे में गहन अध्ययन किया और ब्रिटिश शासन की जो आर्थिक नीतियां थी उनके बारे में उन्होंने बताया कि जो वो आर्थिक नीतियां चला रहे हैं वो सही नहीं है और उन्होंने उन आर्थिक नीतियों की आलोचना की। दादा भाई नेरोजी ने एक पुस्तक लिखी जिसको हम पॉवर्टी, उसका नाम हम देख लेते हैं क्या है, पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये दादा भाई नेरोजी की पुस्तक का नाम है और इन्होंने इसमें अपने आर्थिक विचारों को प्रस्तुत किया है। तो अब इसके बाद हम दादा भाई नेरोजी के आर्थिक विचारों के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने भारत के संदर्भ में अपने आर्थिक विचार कौन से प्रस्तुत किए हैं। तो पहली हेडिंग देख लेते हैं। तो पहली हमारी क्या है, धन निकासी सिद्धांत। धन निकासी सिद्धांत ये इनका पहला मुख्य आर्थिक विचार है और इसमें दादा भाई नेरोजी ने बताया कि भारत की संपत्ति और भारत की जो संपत्ति है और जो धन है वो लगातार इंग्लैंड भेजा जा रहा है जिससे भारत गरीब होता जा रहा है। तो उन्होंने इस सिद्धांत के माध्यम से अपने आर्थिक विचार प्रस्तुत किए और ये कहा कि हमें कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे भारत का धन बाहर ना जा सके और हम गरीब ना रहें। दूसरा उनका है गरीबी के कारणों का अध्ययन। दूसरा आर्थिक विचार था गरीबी के कारणों का अध्ययन। उनके दूसरा मुख्य आर्थिक विचारों में ये उन्होंने बताया कि भारत की बढ़ती हुई गरीबी का मुख्य कारण जो विदेशों में हमारे धन को बाहर भेज दिया जाता है वो भारत की गरीबी का मुख्य कारण उन्होंने बताया और इस पर उन्होंने आर्थिक विचार प्रस्तुत किए और कहा इसको हमें सुधार करना चाहिए। अब हमारा तीसरा है भारतीय उद्योगों के विकास पर बल। तीसरा जो आर्थिक विचार दादा भाई नेरोजी ने प्रस्तुत किया वो था भारतीय उद्योगों के विकास पर बल। भारतीय उद्योगों के
विकास पर बल। इस विचार में उन्होंने ये बताया है कि जो हमारे देशी उद्योग हैं और व्यापार को हमें बढ़ावा देना चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए, जिससे हम आर्थिक रूप से समृद्ध हो सके और हमारा जो धन है वो देश के अंदर ही रहे, वो देश के बाहर ना जा सके। इसके बाद उनका चौथा आर्थिक विचार है भारतीयों को प्रशासन में अवसर। भारतीयों को प्रशासन में अवसर। ये इनका अन्य आर्थिक विचार है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि भारत में सरकारी नौकरियां और प्रशासन में भारतीयों को अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए, जिससे भारतीय लोग धन कमा सकें और अपना विकास कर सकें और अपने देश का विकास कर सकें। और लास्ट था उनका आर्थिक विचार कर नीति में सुधार। कर नीति में सुधार। कर नीति क्या, जो भारत की कर नीति थी वो पहले वो अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने अधिक करों का विरोध किया है और जो हमारे भारतीय किसान थे उसमें भारतीय किसानों पर कर का कम से कम बोझ डालने का सुझाव दिया है। तो ये हमारे दादा भाई नेहरू जी के आर्थिक विचार थे। पहला था धन निकासी सिद्धांत, दूसरा गरीबी के कारणों का अध्ययन किया, तीसरा भारतीय उद्योगों के विकास पर उन्होंने बल दिया और चौथा भारतीयों को प्रशासन में अवसर देने के लिए कहा और पांचवा भारत की कर नीति में सुधार करने के लिए कहा। तो दादा भाई नेहरू जी ने भारत की आर्थिक समस्याओं को वैज्ञानिक तरीके से समझाया और उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। तो ये हमारा था आज का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।